सुप्रभात बच्चों। आज हमने पाठ पढ़ा है 7वीं देहात और शहर, ये पाठ हमने पढ़ा है। तो इस पाठ के आधार पर आज हम कुछ प्रश्न उत्तर देखने वाले। तो आप इस प्रश्न उत्तरों को लिखकर उन्हें याद भी करना है, ठीक है। तो देखो, जो पहला प्रश्न है यहाँ पे दिया है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब यहाँ पे उनका उत्तर भी दिया है और नीचे रिक्त स्थान है, ये प्रश्न है। देखो, पहला है, एक ज़माना था जब गाँव में रिक्त स्थान थी। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या आएगा? खुशहाली थी। यहाँ पे इसका उत्तर दिया है खुशहाली थी। दूसरा है, रोजगार की रिक्त स्थान में लोग शहर जा रहे हैं। तो रोजगार की, इसका उत्तर आएगा तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। परिवर्तन रिक्त स्थान का नियम है। परिवर्तन क्या है? प्रकृति का नियम है। परिवर्तन क्या है? प्रकृति का नियम है। आगे के, कितने रिक्त स्थान खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। कितने खिलाड़ी, यहाँ पे आएगा विख्यात। उत्तर आएगा कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। तो इसका उत्तर है विख्यात। आगे देखो, और भी प्रश्न है। अब देखो, प्रश्न दूसरा है, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे प्रश्न है, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। इसका उत्तर क्या आएगा? सही। दूसरा है, गांव में बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है। इसका उत्तर आएगा गलत। तीसरा है, शहर की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। इसका उत्तर आएगा सही। शहर इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। इसका उत्तर क्या है? सही है। शहर में प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता है। ये उत्तर क्या है? गलत है। आगे का प्रश्न देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यों में लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखो, कौन सी परियोजना गांव में घर घर तक पहुँच गई है? कौन सी परियोजना गांव में घर घर तक पहुँच गई है? तो इसका उत्तर रहेगा स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना गांव में घर घर तक पहुँच गई है। इसका उत्तर है स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना गांव गांव में घर घर तक पहुंच गई है। दूसरा है, ग्रामजन भी क्या जानने लगे हैं। ग्रामजन भी क्या जानने लगे हैं? इसका उत्तर है ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। आगे का प्रश्न है, गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? तो इसका जो उत्तर है यहाँ पे दिया है, गांव के जो लोग हैं घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। आगे का प्रश्न है, शहर और देहात की समस्या का मूल कारण क्या है? इसका उत्तर आएगा, शहर और देहात की समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। पांचवा है, देहात के विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर आएगा, देहात के सर्वांगीण विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। इसका उत्तर है। अब देखो, आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। अब ये जो प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का उत्तर आपको यानी बड़ा लिखना है, 2-3 वाक्यों में लिखना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखो, गांव में अभी भी कौन सी समस्या है? गांव में अभी भी कौन सी समस्या है? इसका उत्तर है, गांव में पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। ये हमने पाठ में देखा है। वहाँ स्कूली शिक्षा के बाद आगे बढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, यातायात के साधनों की कमी है, पक्की सड़कें नहीं हैं, विकसित तकनीक नहीं है। शहरी चमक दमक से आकर्षित होकर रोज गांव के लोग शहरों में जा रहे हैं, जिसके कारण खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं। तो इसका ये उत्तर है। तो दूसरा प्रश्न देखो,
शहर ने देहात को भाग्यशाली क्यों कहा है? शहर ने देहात को भाग्यशाली क्यों कहा है? इसका उत्तर है देहात आज भी शहर से अधिक भाग्यशाली है क्योंकि वहाँ आज भी प्रदूषण रहित वातावरण है, खुला खुला परिसर है, न धुआं है न वाहनों की चिल्लप हो, हरे भरे पेड़ है, रात में तारों भरा आसमान दिखाई देता है, सवेरे उगते सूरज की लालिमा देखने को मिलती। इसीलिए शहर क्या कहा है? शहर ने देहात को भाग्यशाली कहा है। आगे का देखो प्रश्न, पाठ में शहर देहात को क्या परामर्श दे रहा है? पाठ में शहर देहात को क्या परामर्श दे रहा है? यानी उसे सलाह मसलत कर रहा है, यानी उन्हें कुछ सूचनाएं बता रहा है कि आप आपके गांव में कैसे विकास कर सकते हो। तो देखो, शहर देहात को परामर्श दे रहा है कि अपने लोगों को गांव का महत्व समझाओ, उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने पर ध्यान दो। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे उद्योग, कृषि आधारित लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय पत्तियों का औषधीय जो वनस्पति होती है उनकी भी खेती करने के लिए उन्हें समझाए और पशुपालन आदि शुरू किए जा सकते हैं। अपने सर्वांगीण विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने के लिए कहे। तो ये पाठ में शहर देहात को परामर्श दे रहा है। तो आगे का और भी प्रश्न है, देखो, कारण बताओ। अब यहाँ पे आपको कारण लिखना है। तो प्रश्न पहला है, गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो इसका आपको कारण लिखना है। क्यों? तो यहाँ पे दिया है गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं, इसीलिए गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। दूसरा है, शहर परेशान हो उठा है, इसका कारण क्या है? गांव के बहुत से परिवार रोजगार की तलाश में शहरों में आ जाते हैं और जिससे यहाँ की भीड़ बढ़ती है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है, इसका कारण है। तीसरा है, गांव बहुत उदास हो जाता है। गांव बहुत उदास हो जाता है, इसका कारण क्या है कि गांव बहुत उदास हो जाता है? क्योंकि गांव असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति, समस्याओं से घिरते जा रहे हैं और गांव में अब पहले जैसी हरियाली, खुशहाली और रौनक नहीं है, इसीलिए गांव बहुत उदास हो जाता है। आगे का प्रश्न देखो, व्याकरण और भाषा ज्ञान। नीचे दी गई संज्ञाओं को उचित वर्ग में लिखो। अब यहाँ पे कुछ संज्ञाएं दी, इनकी उचित वर्ग में आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पे शॉपिंग मॉल, हरियाली, भीड़, रोजगारी, असुविधा, पक्की सड़कें, अशांति, धुआं, चमक दमक, गुटबाजी, तैरना,